हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। हमारी पुरानी वीडियोस में हमने 5.2 के 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप अपने साथ साथ हमारी इस वीडियो के साथ साथ सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। सो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमने पहले जो 1 to 10 में यूज किए हैं बेसिस, सेम उन्हीं बेसिस को यूज करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ एपी 315, which term I have already indicated, which term of AP 3527 will be 132 more than its 54th term। तो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। कहा क्या गया है, आपके पास एक टर्म AP की दी गई है, यानी ये जो 3, 15, 27, 39 ये AP की एक सीरीज है आपके पास। इस सीरीज में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी टर्म होगी जो ये 54th टर्म से 132 टर्म ज्यादा होगी। तो करते हैं इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास ऑलरेडी जो एपी की सीरीज दी गई है, हमने वो सीरीज को एज इट इज लिखा। ठीक है, एज इट इज लिखने के बाद सबसे पहले ये हमारे पास क्या था, ए यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। तो हमारे पास ये क्या है, a is 3। अब हम यहाँ से d निकालते हैं। d क्या था, a2 माइनस a1। a2 आपके पास है 15, a1 है 3, आपके पास d भी आ जाता है 12। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियोस में की हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आप ये देखिए, अब हम 54th टर्म पहले निकालेंगे, तभी तो हम 132 मोर देन मतलब प्लस करेंगे उसमें। तो सबसे पहले हम 54th टर्म निकालते हैं। सो ये 54th टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, a54 विच इज इक्वल टू a आपके पास ऑलरेडी गिवन है 3 प्लस n 54 माइनस 1 एंड डिफरेंस इज 12। ठीक है, आपने यहाँ वैल्यूज पुट की, 3 प्लस 54 माइनस 1 इज 53 मल्टीप्लाई 12। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 एंड 3 63। तो आपके पास जो A54 टर्म था गई आपके पास, वो क्या आ जाती है 639। लेकिन आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर आपको बोला गया है A54 तो आपके पास 639 आ गई, लेकिन जब आप इसमें 132 ऐड करते हैं, 9 and 2 11, 3 3 6 and 1 7 एंड दिस इज 7। जब आपने इसमें 132 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड किया, तो ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म यानी किस नंबर पर आएगी, 771। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, दैट मीन्स हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई, 771। हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज अब हमें पता करना है कि 771 कौन से नंबर पर आता है। तो दैट मीन्स हमने n फाइंड आउट करना है। 771 a क्या है हमारे पास, सेम वही 3, आपके पास n नहीं गिवन है, डिफरेंस 12। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 12n माइनस 12 विच इज इक्वल टू 771। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9। बिगर साइन आपके पास क्या है, माइनस का, 12n 9 इधर आके आपके पास प्लस हो जाता है, विच इज इक्वल टू 12n। जब 9 ऐड हो गया, दैट इज इक्वल टू, तो आपके पास आ जाता है 780 इज इक्वल टू 12n। यहाँ से आप n को लेफ्ट राइट साइड रख सकते हैं और 780 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। 12 6 72 एंड 12 5 60। आपके पास n आ जाता है 65। दैट मीन्स जब आपके पास 65 फिफ्थ टर्म होगी तो an की वैल्यू क्या होगी, 771। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है, 2 APs have same common difference, the 100th term is 100
sorry, the difference of 100 term is 100. What is the difference of the 1000th term? तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इसमें क्या कहा गया है, देयर आर 2 APs, ठीक है, 2 APs की सीरीज है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इतने ही जो भी हमें वर्डिंग्स में दिया गया इसी को ही मैथमेटिकली राइट करते हैं। हमने कहा लेट द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ हमने 2 टर्म्स, देखिए हमारे पास 2 AP हैं, दोनों AP का सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है बट उनकी टर्म्स अलग अलग है। तो हमने क्या किया, हमारे पास तो फर्स्ट टर्म भी नहीं दी गई है बट डिफरेंस हमें सेम कहा गया है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट दोनों जो टर्म्स हैं AP की, दोनों APs की हमने वो अलग अलग ले ली। एक को हमने कहा A1 है, एक को हमने कहा A2 है, ठीक है। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस है जो कि हमें दिया गया है, कॉमन डिफरेंस वो क्या दिया गया हमें, ओनली D, ठीक है। मतलब हमने D एज्यूम किया, हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया तो हमने सेम D ही ले लिया यहां पर। अब हमें बोला गया है द डिफरेंस ऑफ 100th टर्म इज 100, ठीक है। तो यानी A100 हमारे पास क्या हो जाती है यहां पर, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A100 हमारे पास क्या हो जाएगी, A प्लस 99D। एक तो हमारी इक्वेशन बन जाती है ये, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। तो A1000 क्या हो जाएगी आपके पास, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 999 इंटू डी विच इज इक्वल टू 999D। तो ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म निकाली थी हमने AP की। अब आती है बात A100 पे, जो हमने A2 लिया यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी, A2 हमारे पास है विच इज ऑल्सो इक्वल टू 99D। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1। एंड A1000 पे भी सेम आप निकालेंगे, जहां आपने A2 सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ली थी सेकेंड AP की, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 क्या है आपके पास, ये हो जाएगा A2 प्लस 999D। इसको आपने फिर से, सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई। तो हमने जो 4 इक्वेशंस बनाई हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। A प्लस 99D, A1 प्लस 99D, A2 प्लस 99D, A1 प्लस ये थी आपके पास A100, ये भी A100, दिस वाज A1000, A प्लस 990, A1 प्लस 999D विच इज इक्वेशन नंबर 3 एंड A1000 अगेन बनाई थी आपने प्लस 999D इक्वेशन नंबर 4। शायद से मैंने क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन नंबर 3 लिखा है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 4 and 1 सेम। तो सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म ऑफ AP इज 100। अब देखो 100th टर्म हमारे पास 2 अलग अलग टर्म से हमने डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट 100 टर्म का हमारे पास क्या निकलेगा, जो दोनों का डिफरेंस है A100 माइनस A100, हमें क्या दिया गया है, दोनों का डिफरेंस A प्लस 99D A1 प्लस, सॉरी माइनस बिकॉज डिफरेंस है, A2 प्लस 99D, आपने ब्रैकेट एक ओपन किया विच इज इक्वल टू 100, जो कि हमें दिया गया, हमने सिर्फ वही लिखा A1 प्लस 99D। जब आपने ये माइनस ओपन किया ब्रैकेट के साथ, माइनस हो जाएगा माइनस 99D विच इज इक्वल टू 100, प्लस 99D और माइनस 99D कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचता है A1 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 100। आपके पास 4 इक्वेशंस ऑलरेडी बना चुके हैं आप, ये आपने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। तो हमारे पास A1 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 100 हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना था, डिफरेंस फाइंड आउट करना था बिटवीन 1000th टर्म। अब 1000th टर्म हमने क्या निकाली थी,
फर्स्ट A1 प्लस 999D और सेकेंड क्या थी, डिफरेंस है तो माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म क्या थी हमारी A2 प्लस 999D। ठीक है, हमें तो ये फाइंड आउट करना था इन दोनों का डिफरेंस। हमने तो ये जो चीज़ हमें गिवन थी, जितनी चीज़ें हमें A1 प्लस n-1 इंटू डी से जितना हमने 100 टर्म और 1000 टर्म निकाला था, सिर्फ और सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया। मेन चीज़ हमें ये निकालनी थी कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो हमने पहले 1000 टर्म बनाई, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। 999D ये माइनस ओपन हो जाएगा, 999D आपके पास दोनों 999D कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचता है A1 माइनस A2। ठीक है, अब हमको A1 माइनस A2 एज ऑलरेडी हम बता सकते हैं, A1 माइनस A2 तो 100 के इक्वल है, यहाँ से हम बता सकते हैं ये भी 100। आपने इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो आपने यहाँ से बता दिया अगर 1000 टर्म का भी डिफरेंस आपसे पूछा गया है तो वो क्या होगा, 100। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल एज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डिविजिबल बाय 7 नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, डिविजिबल बाय 4, 5, 3 कुछ भी दे सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। है क्या क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखा जाए 7 से तो बहुत सारे नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ कंडीशन दी गई है 3 डिजिट नंबर। तो अगर हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड एंड विद 999। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं बोला गया 3 डिजिट नंबर, हमें बोला गया वही 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल लेते हैं या आप डिवाइड करके देखते हैं तो काउंट करते हैं 100 तो डिवाइड नहीं होगा 7 से। इसी तरीके से 101, 102, 103, 104 एंड जाकर 105 जो है फर्स्ट नंबर डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है, इस तरीके से तो आपने फर्स्ट नंबर निकाल लिया। अब लास्ट नंबर की बात करते हैं, क्या 999 डिविजिबल होगा? नहीं, 999 भी डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग ज़्यादा समय नहीं कंज्यूम करते इस पर, तो 999 को आप जब डिवाइड करके देखेंगे तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ये डिवाइड नहीं होता। तो इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला नंबर लेंगे 999, 997, 995, सॉरी 6 एंड 900 जो भी आपका डिविजिबल होगा, आई गेस 994 आपका जो है डिवाइड होगा 900। तो आपका जो लास्ट नंबर डिवाइड होगा वो होगा 994। आप चेक करके देखेंगे 994 के बाद डिवाइड नहीं होगा 3 डिजिट्स नंबर में ओनली। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट नंबर बन गया ये। अगर हम AP बनाते हैं तो हमने क्या कहा था, A प्लस D यानी डिफरेंस इनका क्या है, डिविजिबल बाय 7, यानी कि 7 का डिफरेंस होना चाहिए। 112, 190, इस तरीके से हमने बना ली एक AP सीरीज। ठीक है, ये वो 3 डिजिट्स नंबर हैं जो सारे के सारे डिविजिबल हो रहे हैं 7 से। तो हमें मेन चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हमारे पास A आ जाता है 105 और जो AN है दैट इज इक्वल टू 994 एंड डिफरेंस डिविजिबल बाय 7 है तो सारा डिफरेंस आ जाता है 7। अब हमें बताना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो 3 डिजिट नंबर्स की टर्म्स हैं कितनी हैं वो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमें वही फाइंड करना है कि जो 7 से डिविजिबल हो जाती है। सो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू दी गई है 994, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 105, आपको n ही फाइंड आउट करना है, डिफरेंस आपके पास 7 है। सेम आपने क्या किया, 105 प्लस 7n माइनस 7, सेम 7 को मल्टीप्लाई किया n से, 7 को मल्टीप्लाई किया -1 से, 7n माइनस 7, यहाँ है आपके पास 994। आप चाहे से डायरेक्ट पहले इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, 105 माइनस 7, 7n प्लस 98 आपके पास आ जाता है सॉल्व करके, एंड 994 प्लस है तो ये आके यहाँ पर माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7n, 14 माइनस 8 6, 8 माइनस 18 माइनस 9 इज 9 एंड दिस इज 8 विच इज इक्वल टू 7n। और आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, 7 1 7, आपने डिवाइड किया 7 से इसको, सो n क्या हो जाएगा 7 1 7
एंड 1 9, 7 2s are 14 एंड 7 8s are 56। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगी, 3 डिजिट्स नंबर ऑफ टर्म्स है वो है टोटल 128। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसमें था डिविजिबल बाय 7, आपको 3 डिजिट नंबर्स की टर्म्स बतानी थी। यहाँ पर आपको पूछा गया हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी जो भी मल्टीपल हैं 4 के वो कितने हैं जो 10 से 250 के बीच में लाई करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं 10 की और सेकंड बात करते हैं 250 की, तो 10 भी डिविजिबल तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्या बनेगा जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें 12 डिविजिबल है 4 से, उसके बाद 16 एंड देन 20, लेकिन 250 को चेक करते हैं तो 250 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 250 से पहले वाला नंबर 248 विच इज डिविजिबल बाय 4 है ना। तो अब हमारे पास सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू आ गई आपके पास, nth टर्म आ गई, an इज इक्वल टू 248, डिफरेंस डिविजिबल या मल्टीपल बाय 4 बोला गया है तो 4 का डिफरेंस हो गया, तो an टर्म क्या हो जाती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स ही आपको बतानी है, हाउ मेनी, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही बतानी है आपको, 248 विच इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस जो है आपके पास 4 दिया गया है, 4n माइनस 4 विच इज इक्वल टू 248। इधर सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 4n, 12 माइनस 4 मैंने किया 8 आया, एंड बिगर साइन 12 का था जिसके साथ पॉजिटिव साइन था तो मैंने प्लस 8 किया, 248। जब 248 में से 8 आप माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 4n, ये आ जाता है आपके पास 240 विच इज इक्वल टू 4n, एंड n की वैल्यू आप निकालते हैं 240 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू n, आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाती है 60। जी हमारा 15th क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे तो सारे 11th क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में छोटा छोटा कुछ न्यू सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP, दिस AP एंड दिस AP आर इक्वल। तो यानी कि आपको बताना है, आपके पास 2 APs गिवन है, यानी 2 सीरीज ऑफ APs गिवन है, आपको बताना है कि इन दोनों का nth टर्म यानी कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म पे ये इक्वल होंगे। तो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इस AP की बात करते हैं जो कि आपके पास है 63, 65, 67। तो हम इसकी nth टर्म निकालते हैं 63, यानी जो फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 65 माइनस 3, 63 इज 2। हमने यहाँ से निकाला 2n माइनस 2 61 प्लस 2n। आपके पास फर्स्ट इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। मैंने सेम पहले वाली बिल्कुल चीज़ अप्लाई की है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली। सेकेंड AP हमारे पास सीरीज गिवन है, ठीक है, तो हम सेम AP की सीरीज से हम an निकालते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। d आपके पास क्या है 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पर d की वैल्यू को पुट कर सकते हैं 3 प्लस 7n माइनस 7, दैट इज आपने 7n माइनस 4 कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो आप दोनों इक्वेशन को आपको बोला गया ये कौन सी वैल्यू पर इक्वल है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं। दोनों का an सेम है, 61 प्लस 2n विच इज इक्वल टू 7n माइनस 4, क्योंकि हमें तो पूछा गया n कहाँ पर इनका इक्वल है। तो नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं, n की वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं, 7n माइनस 2n विच इज इक्वल टू 5n, 61 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 65। तो आप नेक्स्ट स्टेप में n निकालेंगे, यहाँ पर आ गया 65 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू n। तो जब आप डिवाइड करेंगे यू आर गेटिंग n इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों सीरीज 13th टर्म पर इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोला गया हमें डिटरमाइन करना है हमें AP whose third term is 16th and the 7th term exceed the 5th term by 12। जैसा ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में किया है, एक पहले भी क्वेश्चन आया था, तो सेम ही है ऑलमोस्ट। सबसे पहले हम A3 की बात करते हैं।
क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d, राइट। हमें बोला गया थर्ड टर्म जो है वो है 16, a3 हमें ऑलरेडी गिवन है 16 विच इज इक्वल टू a प्लस 2d। आपने फर्स्ट इक्वेशन यहां से जनरेट कर ली। जो चीज मैंने ऑलरेडी बताया है, जो चीज आपको दी जाती है आप उससे आराम से पहले अपनी इक्वेशंस फॉर्म कर लें, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमें बोला गया कि सेवेंथ टर्म, पहले हम सेवेंथ टर्म की बात करते हैं विच इज इक्वल टू a प्लस 6d। फिर से बता रही हूँ ये मैंने कहाँ से लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया, n की वैल्यू 7 पुट किया तो उससे क्या आ जाता है मेरे पास a प्लस 6d। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। a5 फिफ्थ टर्म मतलब a5 आपके पास हो जाती है a प्लस 4d, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आपके पास आता है कि आपको डिटरमाइन करनी है थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16, हुज थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16। आपको वो AP टर्म बतानी है। जब अकॉर्डिंग टू, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास बोला गया सेवेंथ टर्म यानी A7 एक्सीड मतलब ज्यादा है आपके पास फिफ्थ टर्म से बाय द नंबर 12। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। A7 हमने क्या कहा, a प्लस 6d, माइनस साइन बीच में है। फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d विच इज इक्वल टू 12। अब हम माइनस साइन को ओपन करेंगे, a प्लस 6d माइनस, जब भी माइनस a के साथ ओपन हुआ दिस इज माइनस, एंड दिस माइनस अगर ओपन होगा इस वाले प्लस 4d से, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 4d विच इज इक्वल टू 12। तो a और a आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, 6d माइनस 4d विच इज इक्वल टू 2d विच इज ऑल्सो इक्वल टू 12। यहाँ से आपके पास d की वैल्यू निकल जाती है 6। ठीक है, सॉल्व किया। अब हमारे पास d की वैल्यू सॉल्व हो जाती है, हमें तो AP सीरीज फॉर्म करनी है। हम अगर d की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो कि है हमारे पास 2d, 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, हम यहाँ पुट करते हैं 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, a प्लस 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 4। तो आपके पास a की भी वैल्यू आ जाती है, d की भी वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आपके पास, आपको AP फॉर्म को, सीरीज को फॉर्म करने के लिए a और d चाहिए था, तो आपने यहाँ से निकाल ली और आपने एक AP सीरीज को फॉर्म कर ली। नंबर 17 हमारे पास है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। जो आपको एक AP सीरीज दी गई है, थोड़ा सा ट्रिकी किया गया इस क्वेश्चन को। आपको 20th टर्म तो बतानी है बट फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, अब लास्ट टर्म से आपने 20th टर्म बतानी है। तो सबसे पहले जो आपके पास AP सीरीज दी गई है उसको लेते हैं 253। ठीक है, अब यहां पर A क्या है आपके पास 3। डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, दिस टर्म माइनस दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, सॉरी D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। A भी है आपके पास, डिफरेंस भी है और लास्ट AN भी है 253। अब आपको एक काम करते हैं, बिकॉज हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म बतानी है तो हम लास्ट को रिवर्स कर देते हैं इस पूरी सीरीज को। तो अगर हमारी लास्ट टर्म 253 है और डिफरेंस हमारे पास 5 है तो ये नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या बनेगी 248, उससे नेक्स्ट बनेगी 243 अप टू, स्टार्ट कहाँ से हुई है 3 से। तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी थी ही, तो हमने ये टर्म पूरी क्रिएट कर दी, यानी रिवर्स करके अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लास्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म 20th टर्म। तो अब हमारे पास ये न्यू ओपन जो हमारी AP की सीरीज बनी है, ये न्यू बनी है, तो ये न्यू वाली है। न्यू वाली अगर AP सीरीज बनी है जहां पर A आपके पास है 253, डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर 248, जिसमें से आप 253 को अगर माइनस करते हैं तो बिगर नंबर आपके पास है 253। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहले वाली आपकी पुरानी सीरीज थी उसमें आपका डिफरेंस 5 आया था, लेकिन यहाँ नई सीरीज बनाते ही आपके पास डिफरेंस -5 आ जाएगा। तो आप अपने AN निकालना है।
विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n b क्यों, हमने तो a20 निकालना है क्योंकि हमें पूछा गया 20th टर्म ही निकालनी है। सो a यहाँ पर क्या है 253, n 20 माइनस 1, d क्या है -5। ठीक है, 253 सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 19 इंटू -5, ये आपके पास ब्रैकेट के बाहर है तो दैट इज इक्वल टू -5। आपने इन दोनों को सॉल्व किया, 253 -95, जब आप a20 को सॉल्व कर रहे हैं, सो 13 - 5 इज 8, 14 - 9 इज 5, दैट इज इक्वल टू, सो a20th आपके पास क्या आ जाती है 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ AP इज 44। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें निकालना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस AP। बहुत ही सिंपल है, जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है A4th यानी 4th टर्म ऑफ AP मैंने लिखा A4, विच हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A प्लस 3D, और अगर हम A8 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 7D। अब हमें बोला गया सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। 4th टर्म हमारे पास ये थी A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, दोनों का जो सम दिया गया है हमें 24 दिया गया है। यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 8 2A, 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10D। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसको, ये इक्वेशन हमारे पास बन सकती है। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगी A प्लस 5D विच इज इक्वल टू 12, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, लेकिन ये 2 को कंसीडर नहीं करना आपने, 2 यहीं खत्म हो जाएगा। सो A प्लस 5D विच इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेम इसी इंफॉर्मेशन को जो हमें दूसरी स्टेप में दी गई है उसी को यूज करते हैं, A6 जो कि A प्लस 5D के इक्वल होगा एंड A10 which we can write A plus 9D। सेम द सम ऑफ इन दोनों टर्म्स का जो सम दिया गया है यानी A plus 5D प्लस A plus 9D जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है 44। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको, A plus A इज इक्वल टू 2A, 5 plus 9 इज इक्वल टू 14D, 44 सेम 2 कॉमन निकाला तो 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 22। यहां से सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है A प्लस 5D, A प्लस 5D विच इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड है A प्लस 7D विच इज इक्वल टू 22। ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक है, यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां आ गया हमारे पास -2D विच इज इक्वल टू 22 माइनस 12 करेंगे तो वी गेट 10। तो यहां से हमारे पास -10, दोनों जगह माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास D की वैल्यू क्या आ जाती है 5। D की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, A प्लस 5D विच इज इक्वल टू 12, यहाँ पर आपने पुट की 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, A इज प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो A हो जाती है आपके पास -13। तो -13 A की वैल्यू आ गई, D भी आ गया आपके पास। तो आपको AP सीरीज फॉर्म करनी है, आप लोग इजीली फॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो यू विल गेट योर AP सीरीज। हमारा 19th क्वेश्चन है जिसमें एक आपको एवरीडे के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया गया है जो रूटीन आपकी रहती है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सुबारो स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुबारो उन्होंने एक काम शुरू किया 1995 में। जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उनका स्टार्टिंग सैलरी था 5000 रुपीज। एवरी ईयर उनको इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपीज का। अब हमें बताना है कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। 5000 से स्टार्ट किया, 200 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब करते हैं स्टार्ट इसी इंफॉर्मेशन पे, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी उनकी थी 5000 रुपीज, इंक्रीज हुआ 200 रुपीज, तो नेक्स्ट सैलरी उनकी क्या बन गई
5200 रुपीज। अगर हम कहते हैं उसे नेक्स्ट सैलरी जो इसमें हमारा 200 ऐड हुआ तो ये बन गई 5400, और हमें बतानी है ये सैलरी जब 7000 हो जाएगी वो कौन से नंबर ऑफ ईयर पे होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसी इंफॉर्मेशन पे। ए क्या है 5000, डिफरेंस आपको 200 का दिया गया है, एंड ए एन आपको 7000 दिया गया है। तो आपको नंबर ऑफ ईयर बताना है। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है आपके पास 7000, पुट करते हैं वैल्यूज। ए इज 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 200। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। 5000 प्लस 200 माइनस 200 n माइनस 200, ये मैंने फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाता है ये 4800। जब मैंने 5000 में से 200 माइनस किया तो आ गया 4800 प्लस 200 n, तो लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगी। 7000 में से 4800 मैंने माइनस किया 002, एंड दिस इज 9 माइनस 4 is 5, 5200 which is equal to 200n। तो यहां से हमारे पास 5200 डिवाइडेड बाय 200 करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 26 ईयर्स में। 26 ईयर्स में उनका जो सैलरी है, हाँ जी सॉरी वो था कैलकुलेशन में थोड़ा सा, सो दैट इज 2 and 2 which is equal to 200n। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालते हैं, 2200 डिवाइड बाय 200 विच इज इक्वल टू n। 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो n आ जाता है 11 ईयर्स। तो इसका मतलब है 11 ईयर में उनकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 7000 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें पूछा गया है हमसे, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक इन अ ईयर एंड देन इंक्रीज किया उसने एवरी वीक पे सेविंग्स अपनी 1.75 रुपीज इंक्रीज करती गई। इफ द nth वीक हर सेविंग विल बिकम 20.75। तो उसने स्टार्ट किससे किया था, ए क्या था 5, ठीक है। एवरी वीक उसने जो सेविंग किया वो क्या था 1.75। सो डिफरेंस क्या हो गया आपके पास 1.75 का आ गया। उसके बाद आपके पास है जो डी है, सॉरी ए एन है, आपको बताना है 2.75 आपके पास दिया गया। आपको बताना है कितने नंबर कितने टाइम पे उसकी जो सेविंग है यानी एन फाइंड आउट करना है, कब उसकी सेविंग जो है 20.75 हो गई है। तो जिस तरीके से आपने ऐड किया सेम फॉर्मूला आपने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करना है, जहां पर आपके पास ए एन गिवन है, ए गिवन है एंड डी गिवन है। सो आपने वैल्यू पुट करनी है और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। कुछ क्वेश्चंस हमारी प्रीवियस वीडियोस में है और कुछ क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, सारे के सारे इजी मेथड्स को अप्लाई करते हुए। साथ साथ से आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं कर। तो स्टूडेंट्स हमारी सारी वीडियोस को इस तरीके से फॉलो करना एंड लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।